सत्ता पक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सदन में चर्चा करने को तैयार है, मगर विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर मणिपुर पर अपनी बात रखें, उसके बाद मणिपुर पर चर्चा की जाएगी। सत्ता पक्ष विपक्ष को समझाने की जोर आजमाइश कर रहा है, मगर विपक्ष अपनी बात पर एक रूल को लेकर अड़ा हुआ है, इसीलिए संसद ठप पड़ा हुआ है। सभी मान्य सदस्यों में विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहते। न बार बार सरकार की किसी अपील का असर हो रहा है, न विपक्ष सरकार की कोई दलील सुन रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में शुरू हुआ हंगामा थम ही नहीं रहा है। मणिपुर के मसले पर विपक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा है। शर्त यही है कि पहले पीएम मोदी मणिपुर पर संसद में बयान दे, तब कहीं जाकर संसद में हंगामा थमे। उधर सरकार विपक्षी दलों से चर्चा शुरू करने की मांग कर रही है। चर्चा के जरिए ही मणिपुर पर हो रही सियासत को शांत करने की बात कह रही है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बावजूद इसके ना तो विपक्षी दलों के तेवर कम हो रहे हैं, न ही सरकार की अपील और दलील का कोई असर दिख रहा है। आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 1 से 40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना ये चलेगा। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है। बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है। आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति खराब है और मणिपुर में बेहतर है, अब मणिपुर में इंटरनेट चलवा दो। दरअसल पूरे हंगामे के पीछे विपक्ष का बड़ा सियासी दांव है। विवाद बहस के नियमों को लेकर खड़ा किया जा रहा है। राज्यसभा में चेयरमैन ने बताया कि नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से चर्चा के लिए 27 नोटिस मिले हैं, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नियम 176 के तहत चर्चा के लिए बीजेपी की ओर से 10 नोटिस समेत कुल 11 नोटिस मिले हैं। विपक्ष किसी की चर्चा से पहले दोनों सदनों में पीएम के बयान पर अड़ा है, जिसे लेकर संसद में सियासी संग्राम बढ़ रहा है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है? अगर विपक्ष तैयार होता तो इस पे गहन चर्चा हो गई होती, इस पे किसी न किसी निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक पहुंच गए होते। बट सिर्फ इनकी जिद की वजह से, विपक्षी दलों की जिद की, और मेरी ये जिद समझ के परे भाई, जब आपका लक्ष्य वही है, सरकार वही चाहती है, जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो क्यों नहीं चर्चा करके आप उसके बाद जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हंगामा कीजिए ना। उधर केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि संसद में जल्द से जल्द मणिपुर पर चर्चा शुरू हो सके। यही वजह है कि सदन में जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के साथ बैठक की। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की।
मणिपुर में हालात अभी सामान्य नहीं हो सके हैं। हिंसा का दौर रुक रुक कर जारी है, लेकिन इसे लेकर सियासत का शोर पूरे जोर से गूंज रहा है। संसद में मणिपुर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा थम ही नहीं रहा है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।